Good morning, students. Welcome to your BVN e-learning education groups. Today we discuss about the Gnostic movements. Students, जैसा कि आप जानते हैं कल हमने पढ़ा था ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स कि पौधों में जो गतियां होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। एक होती है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शनल मूवमेंट, और एक होता है नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक का मतलब होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स। तो आज हम नॉन डायरेक्शनल जो नास्टिक मूवमेंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो मूवमेंट होती है, गति होती है ऑफ ए प्लांट पार्ट, किसी भी पौधे के हिस्से की, इन रेस्पॉन्स, किसके अनुक्रिया में, ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, कोई बाहरी उद्दीपक होता है, इन विच द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स, जिसमें जो उद्दीपक, जो अनुक्रिया होती है, उसकी जो दिशा होती है, इज नॉट डिटरमाइन, उसको नहीं ज्ञात किया जाता। किसके द्वारा? द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, उद्दीपक की दिशा के द्वारा उसको डिटरमाइन नहीं किया जाता। लेकिन उसमें क्या किया जाता है? डिटरमाइन किया जाता है। किसमें? ट्रॉपिक मूवमेंट में। और नास्टिक मूवमेंट्स में जो डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स है इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, इट इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट्स। और जो मेन डिफरेंस है बिटवीन ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट्स इज दैट ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो होती है इट इज ए डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट, बट जो नास्टिक मूवमेंट्स है इट इज नॉट ए डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ प्लांट पार्ट विद रेस्पेक्ट टू द स्टिमुलस। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स, पत्तियों का फोल्ड हो जाना, मुड़ जाना, सिकुड़ जाना, ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट्स जहां पर जैसे है टच मी नॉट क्या एक पौधे का नाम है जिसको कहते हैं छुई मुई का पौधा, मिमोसा पुड़ी का। ऑन द टचिंग एन एग्जाम्पल, जब हम उसको टच करते हैं तो उसकी जो पत्तियां होती हैं, उसकी जो लीव्स होती हैं वो फोल्ड हो जाती हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? नास्टिक मूवमेंट्स का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो स्टिमुलस है वो क्या है? टच है। दूसरा है ओपनिंग ऑफ द पीटल्स का मतलब होता है पंखुड़ियां ऑफ डैंडलियन फ्लावर्स का मतलब होता है एक कुकरौंदा नाम का एक फूल होता है, कुकरौंदा नाम का फूल, या इसको सिंग परनी कहते हैं। ये इन मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट, ये क्या होता है? जो जब सूर्य की रोशनी में ये क्या हो जाता है? खिल जाता है, ओपन हो जाता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो खिल जाती हैं। एंड क्लोजिंग, और बंद हो जाती है इन द इवनिंग व्हेन द लाइट फेड्स, जब लाइट नहीं पड़ती है, शाम को जब लाइट नहीं होती है उस समय ये जो उसकी पत्तियां होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं, पंखुड़ियां होती हैं, जो इज एन एग्जांपल ऑफ नास्टिक मूवमेंट्स। तो यहाँ पर जो लाइट है, लाइट क्या है? स्टिमुलस है। और नेक्स्ट एग्जांपल क्लोजिंग ऑफ द पीटल्स, क्लोजिंग का मतलब होता है बंद होना, और पीटल्स का मतलब पंखुड़ियों का, ऑफ मून फ्लावर को कहते हैं चंद्रकांति। इन द मॉर्निंग, जो वो क्या है? जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो उसमें तो ये क्या हो जाता है? खिल जाता है। द क्लोजिंग ऑफ पीटल्स ऑफ मून फ्लावर इन द मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट एंड ओपनिंग एट डार्क, जब ये उस पर लाइट आती है चंद्रमा की, तो व्हेन द लाइट फेड्स इज एन एग्जांपल ऑफ नास्टिक मूवमेंट्स। तो यहाँ पर भी लाइट क्या है? स्टिमुलस है। यहाँ जितनी भी, एक मैं आपको डायग्राम और दिखा देता हूँ, जो डैंडलियन फ्लावर्स होते हैं और जो मून फ्लावर्स होते हैं उनके दोनों के एग्जाम्पल में आपको उसके डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये टच मी नॉट एक प्लांट का नाम है। ये आप में जैसे ही ये पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो प्लांट्स है इसकी जो लीव्स है आपको दिखाई दे रही है, टच मी नॉट ए प्लांट है। जैसे ही आपने इसमें हाथ टच किया, स्पर्श किया, जो इसकी जो लीव्स हैं इस प्रकार क्या हो जाती हैं? फोल्ड हो जाती हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है? ये नास्टिक मूवमेंट्स का एग्जाम्पल है।
ऐसे ही और एग्जाम्पल आपको दिखा दे देते हैं। ये जो फ्लावर्स है, इस प्रकार का जो फूल होता है इसको कहते हैं डैंडेलियन फ्लावर्स। ये ओपन इन द पेटल्स इन ब्राइट लाइट, जब लाइट पड़ती है तो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय में। और जो डैंडेलियन फ्लावर होते हैं क्लोजेज, इस प्रकार ये बंद हो जाते हैं पेटल्स एट डस्क नाइट में। इसी प्रकार जो मून फ्लावर होता है क्लोजेज द पेटल्स, ये ड्यूरिंग द डे टाइम के समय में तो ये क्या हो जाता है, इसके जो पेटल्स पंखुड़ियां हो जाती हैं बंद हो जाती हैं, और रात्रि के समय में नाइट टाइम में जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो उस समय ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो ये आपको मैंने डायग्राम भी इसमें दिखा दिया। आगे है यहां पर ऑल ट्रॉपिक मूवमेंट्स, जितनी भी जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं वो ग्रोथ मूवमेंट्स हैं, बट ऑल द नास्टिक मूवमेंट्स, जितनी भी नास्टिक मूवमेंट्स हैं आर नॉट ग्रोथ मूवमेंट्स, वो ग्रोथ मूवमेंट्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स, पत्तियों का सिकुड़ना, फोल्ड हो जाना ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट्स ऑन टचिंग इज नॉट ए ग्रोथ मूवमेंट, वो ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। बट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पेटल्स, ओपनिंग और क्लोजिंग, जो पंखुड़ियां होती हैं फूल की, उसका खिलना, उसका बंद होना, उसका खुलना, ये क्या है, बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट इज ए ग्रोथ मूवमेंट, वो क्या है, ग्रोथ मूवमेंट है। आगे है थिग्मोनास्टी। थिग्मोनास्टी क्या होती है, एक मूवमेंट होती है। इसमें क्या होता है, एक जब वेन जो दो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इसको कहते हैं थिग्मोनास्टी। थिग्मोनास्टी क्या है, नास्टिक मूवमेंट्स है ऑफ ए प्लांट पार्ट, किसके, इन रेस्पॉन्स टू टच, ये नास्टिक मूवमेंट्स है। आगे फोटोनास्टी। फोटोनास्टी ये भी क्या है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट in response to light, in response to light, it is called photonasty। जो फोटोनास्टी है वो भी क्या है, एक नास्टिक मूवमेंट्स है ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू लाइट। इसमें जो डैंडेलियन फ्लावर्स होते हैं ओपन्स अप, खुल जाते हैं इन द मॉर्निंग, जब ब्राइट लाइट होती है उसमें ये ओपन हो जाते हैं, बट क्लोजेज इन द इवनिंग, लेकिन शाम को ये क्या हो जाते हैं, इवनिंग में ये बंद हो जाते हैं जब लाइट फेड हो जाती है, एंड इट्स गेट्स डार्क। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, जो फूल होते हैं उनका खुलना, उनकी जो पंखुड़ियां होती हैं उनका खुलना, उनका बंद होना इन रेस्पॉन्स टू लाइट आर ग्रोथ मूवमेंट्स। ये कौन सी गतियां हैं, ये वृद्धि गति हैं, ग्रोथ मूवमेंट्स हैं। आगे है इसमें फंक्शन ऑफ प्लांट्स हार्मोन्स, कि प्लांट्स हार्मोन के, अब तक आपने पढ़े थे कि आपको पूछा जाए कि ऑक्सिन के क्या फंक्शन है, जिबरेलिन के क्या फंक्शन है, साइटोकाइनिन के क्या हैं, एब्सिसिक एसिड के क्या हैं, तो आप अलग अलग देंगे कि फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन क्या हैं, फंक्शंस ऑफ जिबरेलिन ये हैं, फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन ये हैं, फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड ये हैं। लेकिन आपको पूछा जाए बस केवल फंक्शंस ऑफ प्लांट्स हार्मोन्स, कि जो पादप हार्मोन्स हैं, जो प्लांट्स हार्मोन्स हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं। तो प्लांट्स जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं मैनी फंक्शंस इन प्लांट्स, जो पौधों के अंदर बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं उनको क्या करते हैं, वो नियंत्रित करते हैं। वेरियस फंक्शंस इन प्लांट्स विच आर रेगुलेटेड, जो नियंत्रित किए जाते हैं बाय द प्लांट्स हार्मोन्स आर, नंबर 1 जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, जर्मिनेशन, जो सीड्स होते हैं, बीज जो होते हैं उनका जर्मिनेट होना। नंबर 2 ग्रोथ ऑफ रूट्स, जो जड़ें होती हैं उनकी वृद्धि होना, उगना, ग्रोथ होना, स्टेम तने का और लीव्स का, पत्तियों का। आगे है मूवमेंट्स ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स, जो स्टोमेटा होते हैं उनके अंदर गतियां होना, स्टोमेटा का ओपन होना, क्लोज होना इन लीव्स, पत्तियों में। आगे फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, पौधों में फूल आना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, फोटोट्रॉपिक,
फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म आर नास्टिक एंड नास्टिक मूवमेंट्स। ये जो फोटोट्रोपिज्म है, जियोट्रोपिज्म है, केमोट्रोपिज्म है, हाइड्रोट्रोपिज्म है, थिग्मोट्रोपिज्म है, ये सारी क्या हैं? ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं। और ये नास्टिक मूवमेंट ये भी सारे किसके द्वारा? प्लांट्स हार्मोन के द्वारा ही रेगुलेट की जाती हैं, कंट्रोल की जाती हैं। आगे डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट ऑफ leaves of a sensitive plants and movements of a shoot towards light, इनमें क्या डिफरेंस है? तो पहले पढ़ेंगे हम मूवमेंट्स ऑफ लीफ ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट्स। इट इज ए नास्टिक मूवमेंट्स। ये जो मूवमेंट्स है, एक ऐसी मूवमेंट है, ये नास्टिक मूवमेंट्स है। विच डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, जो किस पर डिपेंड नहीं करती? डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, जो उद्दीपक की जो दिशा होती है उस पर ये निर्भर नहीं करते। दूसरा, स्टिमुलस यहाँ पर जो होता है वो टच है। तीसरा, इट इज कॉज्ड बाय द सडन लॉस, अचानक किसके कारण होता है? अचानक लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी हो जाना, फ्रॉम द स्वेलिंग जो पार्ट होता है एट द बेस ऑफ लीव्स। और इट इज नॉट ए ग्रोथ मूवमेंट, और ये ग्रोथ मूवमेंट भी नहीं है। आगे मूवमेंट ऑफ ए शूट टुवर्ड्स लाइट, इट इज ए ट्रॉपिक मूवमेंट्स। कैसी मूवमेंट है ये? ट्रॉपिक मूवमेंट्स है। विच डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, जो किस पर डिपेंड करती है? डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पर। और जो यहाँ पर जो स्टिमुलस है वो क्या है? लाइट है। और इट इज कॉज्ड बाय द अनइक्वल ग्रोथ होती है ऑन द टू साइड्स ऑफ द शूट, और इट इज ए क्या है? ग्रोथ मूवमेंट्स। आगे हम इसमें जो फ्रेंड्स, इसमें आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अब तक हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब आगे हम इसमें कल से पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स।